जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन से 90 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी यहां पे क्वेश्चन लिया गया है आपको 2015 से लेकर के आपको 2022 तक जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कंफर्म मानिए कि आपका एग्जाम हॉल में इसी सारा से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, एग्जाम हॉल में पढ़ना है और आपको टिक आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2012 और 2017 में 2 बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो लेंस बनाने में ऑप्शन पर जरा गौर करिए गया तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में कह रहा है जल, बी में कहा जा रहा है कि कांच सही होगा, सी में है आपका प्लास्टिक और डी में कह रहा है मिट्टी। तो बोलिए लेंस बनाने के लिए क्या कोई मिट्टी का प्रयोग कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं। करा एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? ठीक है, 1 डायोप्टर है तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, P बराबर होता है 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है एक फार्मूला, और एक फार्मूला आप होता है P बराबर 100/f। तो P बराबर 1/f यदि मीटर में दिया हुआ है तब ये वाला फार्मूला लगाना है आपको। अब P बराबर 100/f कब लगाना है? जब आपको सेंटीमीटर में आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है में सारा सेंटीमीटर में आपको दिया गया है। किस में दिया गया आपको? सेंटीमीटर में। तो कहीं ना कहीं हमको ये वाला फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। P बराबर आपको 100/f आपको फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। P बराबर 100 और बाई f हम लगाएंगे। ठीक है, तो क्षमता P का मतलब क्या होता है? क्षमता जो आपको 1 डायोप्टर दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 100 और बाई f हो जाएगा। यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो 1/1 कह सकते हैं। तो f बराबर क्या आ जाएगा आपको? f बराबर 100 गुना 1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर जो कि आपको प्लस में आएगा। तो यहाँ पे है जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब याद रखिएगा P बराबर 1/f है जो आपको मीटर में यदि रहेगा तब आपको लगाना है, और P बराबर 100/f कब आप लगाइएगा? जब आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा। चूँकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक साइज तथा समान प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए? ठीक है, उत्तल लेंस में कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस पर, बी में कह रहा है आपको फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी में है अनंत पर, और डी में है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो बिंब को वास्तविक प्राप्त यदि करना है तो यहाँ पे जो रखना पड़ेगा आपको फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको 2012 में एक क्वेश्चन आपको पूछा है। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 4 यहाँ पे देखिएगा, करा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा? ठीक है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी माइनस किस में होता है? ठीक है, तो फोकस दूरी जो है माइनस आपका अवतल दर्पण में होता है। तो यहाँ पे आपको दर्पण भी कहा है तथा लेंस भी कहा है, तो किसी एक से भी आप पकड़ सकते हैं। तो बोलिए किस दर्पण में? तो आपको अवतल दर्पण में है जो फोकस दूरी किस में होता है? तो फोकस दूरी आपका माइनस में होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ये क्वेश्चन आज जो है आपको 2016 में एक बार पूछा जा चुका है। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में जो आपको सवाल नंबर 6 है, कह रहा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? यही क्वेश्चन रिपीटेड है। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ही VVI प्रश्न है। तो आपको जो है प्रकाश के परिवर्तन के जो कितने नियम है? तो 2 नियम है, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, 2015 में आपको पूछा गया है। ऑप्शन में कह रहा अवतल दर्पण, बी में है आपका उत्तल दर्पण, सी में अवतल लेंस, डी में है उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो किया जाता है उत्तल लेंस में आपको हम करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 हम देखते हैं यहाँ पे
सवाल नंबर 8 में आपको कहा जा रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका VVI जो है 2023 के लिए आपका हो सकता है। जो कह रहा है यहाँ पे अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो अपवर्तनांक को हम पढ़े हैं कि क्या होता है, साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, यानी म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है आपको साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, तो म्यू से करते हैं। साइन आई बटा साइन आर किसका नियम है, तो ये सर आपका अस्नेल का नियम होता है। ठीक है, किसका नियम है, अस्नेल का नियम है। तो देखिए साइन आई बटा साइन आर किस ऑप्शन में दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 में काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको 2013 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा दिखने में होता है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तल लेंस का जो आकृति होता है, किस तरह से फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। इस तरह से करते हैं उत्तल लेंस का। और यहाँ पे जो अवतल लेंस का जो फिगर ड्रॉ किया जाता है कुछ इस तरह से है, जो आपका अवतल लेंस का होता है। ये आपका कौन सा लेंस है, तो ये आपका उत्तल लेंस है। और ये वाला जो आपका लेंस है ये आपका अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है दोस्तों, यहाँ पे अवतल लेंस है। तो देखिएगा फिगर में देख करके आपको क्या पता चल रहा है, जो उत्तल लेंस है, जो किनारे है, इसको किनारा बोलेंगे। किनारे क्या है, किनारा पतला है और बीच में आकर के क्या हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, किनारों से पतला और बीच में आकर के मोटा है। जो अवतल दर्पण है, जो देखिए किनारों से मोटा है लेकिन बीच में आकर के पतला हुआ है। लेकिन हमको क्या पूछा है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारों से पतला होगा और बीच में क्या होगा, बीच में जो है आपको मोटा होगा। तो देखिए किनारों से पतला किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 10 करते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो m बराबर क्या होता है, v बटे यू होता है, v बटे यू। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको 2013-2020 में आपको पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर v बटे यू हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 11। कह रहा है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। आप फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, इससे इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो त्रिज्या गुना करेंगे, तो r में 1 से हम गुना करते हैं यदि, तो r बराबर क्या हो जाता है आपको 2f। ठीक है, r बराबर 2f। तो दोनों फार्मूला सही है, f बराबर r/2। तो देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें f बराबर r/2 कहीं नहीं है, तो हमें ये वाला दूसरा ढूंढना है। फिर r बराबर 2f, तो r बराबर 2f है, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। तो कभी आपको इस तरह से भी दे सकता है, ये वाला भी ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। करा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं। ये सवाल 2012 में आ चुका है। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 13 यहाँ पे है। करा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो मीटर में आपको देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले सवाल है जो मीटर में दिया गया है, तो हमें जो फार्मूला लगाना है आपको P बराबर 1/f। यदि सेंटीमीटर में रहता तो 100/f लगाते। तो यहाँ पे हमको P का वैल्यू ज्ञात करना है, तो P बराबर 1/f। और फोकस दूरी का मान आपको 1 मीटर दिया है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। 1/1 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर P का मान जो आ जाएगा 1 डाईऑप्टर। डाईऑप्टर को D से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डाईऑप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 1 डाईऑप्टर दिया गया, यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। करा किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में, ठीक है, काल्पनिक बनाना है सीधा तथा। देखिएगा, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा फिगर को देखिएगा, यहाँ पे हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम अवतल दर्पण ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका होता है फिगर। तो यहाँ पे जो होता है आपको P होता है, मुख्य फोकस होता है, यहाँ पे F होता है, और इस बिंदु पे और यहाँ पे आपको वक्रता केंद्र आपका C होता है, और यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटिव हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 कंडीशन में है जो आपको फिगर को हम रख सकते हैं। पहला कंडीशन है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। दूसरा कंडीशन, अनंत और इसके बीच में वस्तु को रखा जाता है। तीसरा नंबर कंडीशन है जो वक्रता
केंद्र पे वस्तु को रखा जाता है। चौथा नंबर कंडीशन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। 5वां नंबर कंडीशन है जो वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। और जो 6ठा नंबर कंडीशन जो आपका आता है फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको यहाँ से 6 नंबर हम क्लियर कर रहे हैं। आपको 6 तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा सा इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 6 कंडीशन हुआ। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ध्रुव और वक्रता के फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से बनाना है और इस तरह से, जैसे कि अनंत पर रखे हैं तो यहाँ से आपको प्रतिबिंब बनाना चालू करना है। यहाँ से बनाते जाएंगे और प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, धीरे धीरे जो आपको इंक्रीज करते जाता है। तो यहाँ से धीरे धीरे आपका जो है मतलब जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नज़दीक ले जाएंगे प्रतिबिंब जो आपका है धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो पहला नंबर कंडीशन का प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे बनता है, दूसरा नंबर कंडीशन का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, ठीक है। एक बच के आपका 6ठा नंबर, तो यहाँ पे जगह बच नहीं रहा है, तो जो 6ठा नंबर कंडीशन है उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन जाता है। और दर्पण के पीछे कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो जब वस्तु का कंडीशन कहाँ है, 6ठा नंबर कंडीशन, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया दर्पण तथा फोकस के बीच में, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 15। यहाँ पे सवाल नंबर में 15 में कह रहा है आपको कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, ठीक है। तो किस दर्पण प्रतिबिंब सीधा और छोटा होगा, तो यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब हमेशा किस में बनता है, तो अब उत्तल दर्पण में हमेशा जो है आपको सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में जो है आपको उल्टा, और एक कंडीशन में आपको सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और सीधा भी बन सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में बनता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में है जो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, हमेशा आप याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा किस में होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जो आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 यहाँ पे हम लेते हैं, करा अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे पकड़िएगा, 2 क्वेश्चन आपको पूछता है, आपको अवतल दर्पण को क्या कहते हैं जो पूछता है, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं जो पूछता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होता है अवतल दर्पण का होता है जो अभिसारी दर्पण होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का जो होता है आपका अपसारी दर्पण होता है, ठीक है। अभिसारी और अपसारी, तो यहाँ से देखिएगा आप किस तरह से इसे आप जज कर पाइएगा तो किसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए अवतल 1, 2, 3, 4 अक्षर का है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नाम कहाँ पर आप खोजिएगा, अक्षर को गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7, इसमें 7 चीज़ मिला हुआ है, ठीक है। उत्तल देखिएगा 1, 2, 3 अक्षर का, यानी छोटा नाम है तो छोटा वाला आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 होता है और इसमें गिनने पर 7 आता है, इसमें आपका 6 आता है। तो बड़ा वाला है जो बड़ा वाला आंसर होगा आपका, और जो छोटा वाला है जो आपको छोटा वाला आंसर होगा। तो हमेशा कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अपसारी होगा या अभिसारी। अवतल है तो अभिसारी गिन करके देखेगा तो अभिसारी दर्पण सही होगा, उत्तल है तो अपसारी। और लेंस में जो है आपको लेंस में जब पूछेगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बताइए, यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बताइए, इसको क्या करना है, इसको सीधे आपको उलट देना है, यानी जो उत्तल दर्पण का आंसर है जो अवतल लेंस में होगा, जो अवतल लेंस का आंसर है जो उत्तल में होगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो पहले बता चुके हैं काल्पनिक होगा एवं छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन ए में है जो आपको बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम किससे प्राप्त कर सकते हैं,
तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा अच्छा कुछ पढ़ना है दोस्तों तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप लिंक को यहाँ पर से देख लीजिए और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार जब इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको 90 क्वेश्चन में हम यहाँ पे कम से कम आपको 120-30 क्वेश्चन का सलूशन मैं करने वाला हूँ। एक बार देखिएगा तो आपको आगे है जो आज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा। ठीक है, तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी है, सी है जो आपका सही हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 20 में कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है 2015-2016 में आपको पूछा जा चुका है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई प्रश्न हो सकता है आपका। ठीक है, तो सवाल नंबर 20 का जो आंसर है, जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब आपका बनता है तो हमेशा कैसा बनेगा, तो हमेशा काल्पनिक बनता है, यानी ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21 में कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आवर्धित प्रतिबिंब यानी उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है आपका, तो उल्टा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये 2016 में आपको क्वेश्चन आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो पहले बता चुका हूँ, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 23 देखते हैं। करा किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब किस में बनेगा अभी बता चुके हैं, ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण सही होगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 24 में करा निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है आपको धनात्मक में होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी धनात्मक किस में होगा, तो इसका सही आंसर होगा, यानी अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी किस में होता है, तो फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण में है जो आपका फोकस दूरी किस में होगा, तो प्लस में होगा, यानी ऑप्शन बी है जो आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 25 करा गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, ये सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है आपके लिए, वीवीआई एग्जाम हॉल के लिए आपका हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको फोकसांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकसांतर बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 26 करा वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस के बीच में संबंध अभी पहले बता चुका हूँ, एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो देखिएगा ऑप्शन ए में है जो एफ बराबर आपको r/2 यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर आपको 27। सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि हजामती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको 2015-2016 में आपको पूछ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हजामती दर्पण जो बनाते हैं किससे बनाते हैं, तो अवतल दर्पण से। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए दाढ़ी जब छोटा होता है तो उसको बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 28 कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है अवतल, बी में आपका उत्तल है, सी में है समतल, उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर में याद रखिएगा हमेशा जो आपका क्वेश्चन आए, तो 2018 में क्वेश्चन आया है, तो इसका अवतल दर्पण है जो आपको सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऐसे मानिए तो उत्तल दर्पण का जो आंसर होता है मात्र 2 ही कंडीशन में सही होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है रोड लैंप, ठीक है, मात्र 2 कंडीशन, रोड लैंप में, ठीक है, और एक होता है गाड़ी का जो है पश्च दृश्य दर्पण। ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में आपका प्रयोग करते हैं, यानी पश्च दृश्य दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइड मिरर। यही 2 क्वेश्चन का जो आंसर होता है उत्तल दर्पण होता है। बाकी कुछ भी आपसे पूछता है तो आप आँख मूंद करके आप अवतल दर्पण आंसर लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 29 है कह रहा सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह किसकी बनी होती है, तो इसका प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण की बनी होती है। चलिए सवाल नंबर 30 लेते हैं। कह रहा रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए किसका प्रयोग पहले बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग 2 गो है, रोड लैंप और गाड़ी के साइड मिरर में। तो यहाँ पे अवतल दर्पण है जो आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम यहाँ पे लेते हैं। सवाल नंबर 31 में कह रहा है कि पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में
इस फोकस दूरी के अपेक्षा क्या होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कम होती है। अगला सवाल देखते हैं, करा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जस्ट उसका उल्टा, यानी दर्पण का उल्टा उत्तल लेंस। तो जो उत्तल लेंस में जो होगा, जो अवतल लेंस का आंसर आपको बता, अवतल दर्पण का बताना है, सॉरी। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 33 करते हैं। यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को कहाँ हम रखते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, हम कहाँ पे रखेंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फोकसांतर से कम दूरी पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब का है आपका काल्पनिक बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या होता है, तो आपको बताए थे कि P बराबर होता है 1/f, यानी लेंस का जो क्षमता है, जो फोकस का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। तो देखिएगा ऑप्शन सी में कह रहा है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी यही जो है आंसर आपका सही होगा। इस तरह से भी आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 35। यदि मज़ा आ रहा है आपको दोस्तों तो लाइक करें, कॉमेंट जरूर करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच में रखते हैं तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में रख रहे हैं, तो उत्तल लेंस में रख रहे हैं यानी अवतल दर्पण का आंसर, यानी जब भी आंसर सही होगा तो आपको वास्तविक वाला सही होगा, यानी काल्पनिक वाला मेरा आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी है। और ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल यहाँ से हम काट सकते हैं। तो देखिएगा, तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, यानी अवतल दर्पण का आंसर बताना था। अवतल दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब जो है बड़ा होता है और क्या होता है आपका वास्तविक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो बिल्कुल ही यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं। ठीक है, दो वक्रीय पृष्ठ से, इसका सही आंसर होगा उसे हम गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37, करा किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो आपको देखिएगा यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपको आता है। आपको आता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष या तो दीर्घ बोलिए। ठीक है, एक आता है आपका जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पे एक आपका आता है अबिंदुकता, क्या आता है, अबिंदुकता आता है। ठीक है, अबिंदुकता। तो यहाँ पे देखिएगा निकट दृष्टि दोष में जो है आप याद रखिएगा ट्रिक से कि 3 अक्षर की यदि बीमारी है तो 4 अक्षर का चश्मा लगेगा, यानी यहाँ पे जो लगेगा आपका अवतल लेंस लगेगा। 3 अक्षर की बीमारी है तो 4 अक्षर का चश्मा पहनाना है, और 2 अक्षर की बीमारी है तो 3 अक्षर का चश्मा पहनाना है। यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग। जरा दृष्टि दोष वैसा कंडीशन होता है जिसमें ना ही नज़दीक की ना ही दूर के, यानी अवतल प्लस उत्तल दोनों का कम्बिनेशन रहता है, जिसको हम बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस या तो द्विफोक्सी लेंस भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। जरा दृष्टि दोष में यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसा लेंस का, बेलनाकार लेंस का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में। तो देखिएगा उत्तल लेंस यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, सवाल नंबर 38, करा यहाँ पे कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ठीक है, तो बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है जो किस में लिया जाता है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 39 में करा प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। ठीक है, तो प्रत्येक लेंस में 2 वक्रता केंद्र क्यों होता है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे है कि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, इसलिए ऐसा होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए VVI हो सकता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, सवाल नंबर 40, करा गोलीय लेंस की फोकस दूरी f और वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी f में। ठीक है, तो लेंस सूत्र आप क्या जानते हैं, यहाँ पे 2 फार्मूला आपको पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यदि रहता है तो ये आपका होता है दर्पण सूत्र। ठीक है, आपसे दर्पण सूत्र कहे तो ये वाला मारना है। यदि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u यदि रहता है
तो ये जो आपका होता है आपका लेंस सूत्र होता है। क्या होता है? लेंस सूत्र होता है। तो यहाँ पे आपको लेंस का बात किया है, यानी माइनस वाला सही होगा। तो चलिए देखिएगा माइनस वाला कौन सही है। तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u आपका ऑप्शन बी में दे रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये वाला 1/v प्लस 1/u 1/f कब होता है? जब यहाँ पे आपको दर्पण सूत्र देता। और ये वाला जो आपका है कौन सा सूत्र है? तो आपका लेंस सूत्र है, हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, लेंस वाला माइनस होता है, दर्पण वाला में सिर्फ प्लस होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 41 में करा है। 41 में आपको कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है जो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या, तो आप लगाइएगा फार्मूला F बराबर R/2। तो फोकस के जगह पर आपको 10 दिया है, यानी R/2 यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जब फोकस दूरी दिया है, त्रिज्या पूछे तो आप दुगना कर दीजिए, यानी 10 का दुगना कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है जो 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसे अबरी वक्रता त्रिज्या दिया है, यही फार्मूला लगाएंगे F बराबर R/2। तो F का जो मान होगा, त्रिज्या का मान 28 दिया है, यानी 28/2 करेंगे, यानी 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 43। थोड़ा सा फास्ट में हम करेंगे दोस्तों, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगा करके यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम फार्मूला, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु दूरी आपको जो दिया है, वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो वस्तु दूरी जो है आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वस्तु दूरी भी माइनस में यहाँ पे होता है, अवतल दर्पण में सारा माइनस में होता है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी सारा दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगेगा 1/f बराबर, ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। f का वैल्यू दिया है कितना? माइनस का 10। ठीक है, तो 1/ हो जाएगा माइनस का 10 और बराबर हो जाएगा, v का वैल्यू आपको दिया नहीं है तो 1/v रहने देंगे। और यहाँ पे जो है प्लस, और यहाँ पे u का मान जो माइनस में 20 हो जाएगा, तो 1/माइनस का 20। इसे आप हल करिएगा तो 1/माइनस का 10 बराबर 1/v और प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे v का मान इसको इस साइड कर दीजिए, तो माइनस 1/10 इधर आके माइनस में, तो इधर आके आपको प्लस में हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v। जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आएगा? इसका 20 आ जाएगा। यहाँ पे 10 दूना 20, तो यहाँ पे -2 होगा, और यहाँ पे है जो 1 आएगा। ठीक है, 20 से कम 20 है, तो यहाँ पे है जो है आपका -1/20 आएगा, जो आपको है जो v का वैल्यू है जो माइनस में यहाँ पे आपको आएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो दर्पण के वक्रता केंद्र पे यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल में भी आपको है, कह रहा एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु की यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर किस ओर बनेगा जबकि बीम आवर्धित है? तो m बराबर क्या होता है? -v/u आपका होता है। तो यहाँ पे -v/u करेंगे, तो यानी यहाँ पे बनाया हुआ आपको 30/5 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 45 में करा है कि एक अवतल लेंस में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी वस्तु का बीम जो है आपको लेंस के बराबर दूरी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो F बराबर R/2 आप लगाइएगा, तो यहाँ पे जो है 15 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे हम 46 लेते हैं। सवाल नंबर 46 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जो 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता आपको कितना होगा? तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा। F बराबर आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो आप 100/P बराबर 100/F आप लगाइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर 100 और बटा F का मान 20 हो जाएगा, यानी 20×100 यानी प्लस का 5 आएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देते हैं। सवाल नंबर 47 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो P बराबर हम फार्मूला लगाएंगे 100/F सेंटीमीटर में है, तो 100/F, P का मान जो -5 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/F, तिरछा गुना करेंगे तो -5F बराबर हो जाएगा 100,
और एफ का मान निकालेंगे तो 100 बटा -5 करेंगे, यानी इसे काट देंगे दोस्तों तो यहाँ पर -20 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया गया -20 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 48 में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा कैसा होगा। तो आप यहाँ पर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगाइएगा, P बराबर जो है 1/f, यहाँ पे मीटर में सारा ऑप्शन दिया है तो 1/f ही लगाएंगे यहाँ पे। तो क्षमता जो दिया है यहाँ पे 4 डायोप्टर दिया गया है, तो P का मान 4 रखेंगे 1/f, ठीक है। तो हो जाएगा 4f बराबर 1, या f का मान निकालेंगे 4 गुना में इसे हटा के भागा में, इसे जब भागा देंगे हम तो यहाँ पे 0.25 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 49, ठीक है। 49 में देखेगा, कह रहा है किसी दर्पण के सामने चिन्ह कितनी दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः कैसा हो सकता है। सदैव सीधा होगा तो यहाँ पे हम समतल दर्पण, या तो आप कह सकते हैं सदैव सीधा। तो सदैव सीधा किस में हो सकता है, तो वो अवतल दर्पण में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे सदैव सीधा प्रतिबिंब होगा, तो केवल यहाँ पे उत्तल दर्पण जो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। करा है सवाल नंबर 50 में करा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। तो कौन सा लेंस यहाँ पे पसंद कर सकते हैं हम, तो छोटे अक्षर को पढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, तो अवतल लेंस यानी 50 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। 2018 में सवाल आपको आ चुका है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 51 में कुछ इस तरह से आपको लेंस है जो उत्तल लेंस आपका है, किरण को दर्शाया गया है, तो कौन सा किरण यहाँ पे गलत है। तो आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है आपको कौन सा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 51 यहाँ पे आपको है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, जो चौथा नंबर कंडीशन आप देख रहे हैं, यहाँ से इस साइड से जो है आपका ये गलत है आपका, ठीक है। इस साइड से कभी भी नहीं, तो जो भी होगा आपको ऊपर से आके रिफ्लेक्ट होगा, नीचे से नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 में कह रहा है प्रकाश तरंग उदाहरण है किस तरंग का। तो प्रकाश तरंग एक कैसा तरंग होता है, तो आप सभी जानते होंगे प्रकाश तरंग है, प्रकाश है जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग ये आपका सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 53 करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया था दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इससे करा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 54 में करा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अपसारी लेंस की बात आया तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी अवतल लेंस यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे हम 55 देखते हैं। सवाल नंबर 55 में आपको कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर 55 में आपको कहा जा रहा है कि एक बार प्रयोग अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, तो यहाँ पे है जो दोनों ऑप्शन सही होगा। ये आपको 2018 में सवाल आपको आ चुका है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 56 करते हैं हम। सवाल नंबर 56 में कह रहा है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिनकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। कैसा है, तो उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपको 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आधा हो जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। एफ हो रहा है यहाँ से r/2 का फार्मूला आप लगा करके आप बना सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। 58 करा किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। आवर्धन जो आपको ऋणात्मक है तो यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक, और उल्टा यानी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 2018 में आपका क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 59 में कह रहा है आपका कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का जो भी प्रवर्तक सतह जो होता है वक्रित यहाँ पे होता है अंदर या बाहर की ओर, यानी ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं, तो जो अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर
वन कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं, तो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए अगला सवाल कहते हैं गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रवर्तक स्थिति को ध्रुव को है जो केंद्र का दर्पण कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र को, ठीक है, तो वक्रता केंद्र को किस अक्षर से आपको निरूपित करेगा, तो वक्रता केंद्र को है जो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी से निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मिलीमीटर में यहाँ पर होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक में होता है, तो फोकस दूरी धनात्मक में किसका होगा, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यानी उत्तल लेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम अगला सवाल लेते हैं 66 देखते हैं, कह रहा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। गुजरने वाली वक्रता त्रिज्या को और सीधी रेखा को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया आपका वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष और मुख्य ध्रुव दिया है और वक्रता त्रिज्या दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं सवाल नंबर 67 में आपको कहा जा रहा है कि सूर्य से प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, किसके कारण कौन जल उठता है, तो कागज जल उठता होगा, आप लोग जलाए भी होंगे बचपन में उस लेंस से। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं सवाल नंबर हम 68 करते हैं। 68 में कह रहा है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण कहलाता है, तो दर्पण का क्या कहलाता है, तो द्वारा कहलाता है। चलिए अगला सवाल कहते हैं टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सवाल 2020 में आपको आ चुका है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम यहाँ पे 70 नंबर, करा वाहन के साइड मिरर पीछे देखने के लिए अभी बता चुके हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण सही होगा। ठीक है, एक रोड लैंप में उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, रोड लैंप, और एक आपका होता है साइड मिरर में देखने के लिए, दो ही का उपयोग उत्तल दर्पण में मारिएगा। बाकी कुछ भी आपसे पूछे तो आप हमेशा अवतल दर्पण टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर 2019 में आपको क्वेश्चन आ चुका है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दर्पण सूत्र बता चुके हैं, प्लस वाला होगा तो 1/v + 1/u यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। यदि लेंस सूत्र पूछता तो ये वाला ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे माइनस सिर्फ यदि होता तो आपका लेंस सूत्र हो जाता। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं सवाल नंबर 72, कह रहा है दो पृष्ठों से घिरी हुई कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय होता है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी लेंस कहलाता है। सवाल नंबर 73 में कह रहे हैं उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर अपसारी लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस को सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको लेंस कहा जा रहा है, तो दर्पण के जस्ट उल्टा, यानी उत्तल बताना है, यानी अवतल दर्पण के बारे में हमको सोचना है। तो अवतल दर्पण में क्या होता था, तो बड़ा वाला आंसर होता था, यानी अभिसारी लेंस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेंस वाला में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं वक्रता केंद्र, 2 फोकस भी होते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखा जाए, सवाल नंबर 75 में कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, लेंस का जो है केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कहते हैं कि जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। ठीक है, जब किसी लेंस में समानांतर किरणें आपतित होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कागज जो है सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा है लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम 78 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे डायोप्टर होता है। 2020 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस का आपका क्षमता बताना है किस में होता है। ठीक है, धनात्मक होता है या तो फिर आपका ऋणात्मक होता है या तो दोनों होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है किस में होता है, तो आपका धनात्मक में होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आप रखिएगा, एग्जाम के लिए आपका VVI क्वेश्चन हो सकता है
अगला नंबर सवाल है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो अवतल लेंस की क्षमता यहाँ पे ऋणात्मक होता है। तो यहाँ भी याद रख सकते हैं कि उत्तल लेंस छोटा है तो धनात्मक छोटा में लिखा हुआ है, अवतल लेंस बड़ा है तो यहाँ पर ऋणात्मक बड़ा में लिखा हुआ है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक। इस तरह से आप ट्रिक लगा के आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 81 में करा कि प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा कैसे गमन करेगी, तो सीधी रेखा में करेगी। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे देखिएगा 82 में, सवाल नंबर 82 में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में दोनों कंडीशन में माइनस होता है, भी यू सारा कुछ माइनस। तो फोकस दूरी दिया हुआ है एफ बराबर यानी -20 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, और ध्रुव से रखी गई वस्तु दर्पण के ध्रुव से इतना सेंटीमीटर, यानी यू का वैल्यू दिया है आपका, वस्तु दूरी के यू से सूचित करते हैं, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ठीक है, आपको बताना है, यानी भी का वैल्यू निकालना है। तो आप फार्मूला लगाइएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब सारा कुछ मान आपको क्या करना है, रख देना है। आपको भी का वैल्यू निकालना है, तो एक बार आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी भी का वैल्यू निकालना है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f, और u इस साइड जाएगा तो 1/u हो जाएगा, यानी 1/v का मान निकालिएगा, तो 1/f यानी 1/ यहाँ पे -20 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे u का जो वैल्यू है आपको, तो 1/-30 हो जाएगा आपका, तो 1/v आएगा, और 1/-20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्यूशन कीजिएगा इसका, तो 20-30 का एलसीएम आपको कितना हो जाएगा, तो आपको 60 आएगा, तो 20 या 60, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे है जो प्लस हो जाएगा 30 दूनी 60, 2 एकम 2, तो 1/v का मान यहाँ पे जो -3 1/60 आएगा, यानी भी का जो वैल्यू आपका आएगा, तो भी का वैल्यू आपका माइनस में जो है 60 आएगा, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर, और माइनस में आ रहा है भी का वैल्यू, इसका मतलब दर्पण के आगे बनने वाला है। दर्पण के पीछे कब बनता है, जब प्लस में आता, तो दर्पण के आगे बनेगा। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा 82 नंबर का, यहाँ पे जो 60 दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनेगी, यानी जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगी, यानी दर्पण के आगे बनेगी, ठीक है। तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 82। सवाल नंबर 82 में कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ भी लगा सकते हैं दर्पण के सामने रखी गई वस्तु, ठीक है, सामने 30 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, यानी u का वैल्यू आपको -30 सेंटीमीटर दिया है, और प्रतिबिंब बनता है यानी v का वैल्यू जो आपको दिया है +40 सेंटीमीटर दिया है। तो अब यहाँ से फार्मूला लगा लीजिएगा, आपको 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। यहाँ से आप सारा कुछ रख करके यहाँ पे f का मान निकाल सकते हैं, तो आप निकाल लीजिएगा, तो आप यहाँ पे निकालिएगा तो 120 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 84 में कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो गया, तो यहाँ पर a बराबर r/2 लगाएंगे, तो जो है फोकस जो है इसका आधा हो जाएगा, यानी 20 का आधा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही होगा। 85 नंबर कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 86 नंबर में कह रहा है प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 87 में कह रहा है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा किरण आरेख कहा जाता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ठीक है, आवर्धन का एसआई मात्रक यहाँ पर कोई भी नहीं सही है, ना तो ये सही है, ना ही बी सही है, ना ही सी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 2019 में आपको पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 89 करा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखा गया वस्तु जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं। यहाँ पे जो है आपको उत्तल दर्पण जैसे ही आपको कहा है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ऑप्शन ए है जो काल्पनिक, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 90 देखिएगा, कह रहा है कि किस लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो उसके फोकस दूरी क्या होगा, आपको बहुत बार बता चुके हैं यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर, तो p बराबर जो है आपको 1/f करके आप यहाँ पे निकालिएगा, तो इसका सही आंसर है जो -0.5 मीटर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा,
ठीक है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है, आपका 2.42 यहाँ पे होता है हीरा का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 92 है, करा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यानी बड़ा नाम है अभिसारी होता है और एक आपका अपसारी होता है, ठीक है। तो अभिसारी लेंस आया है, तो अभिसारी किस में सही हम बताए थे, आपको अवतल दर्पण वाला बताए थे, तो अवतल का आंसर लेंस में उत्तल में होगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं 93, करा दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु की प्रतिबिंब सीधा प्राप्त करने के लिए क्या होगा, तो सीधा प्राप्त करना है तो केवल यहाँ पे जो है समतल दर्पण यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 94 नंबर, करा निम्नलिखित में से किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, आपको 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।